प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप इस सुबह के समय में आनंदित और परमेश्वर में मगन हैं। और एक और नए वीडियो में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, हमारे पास एक सवाल आया था कि सिमसौन जो एक योद्धा था, जो अकेला एक सेना के बराबर था, जिसने कई फिलिस्तियों को अकेले ने मार मुकाया, आखिरकार उसके जो बल या उसकी ताकत उसके बालों में क्यों थी? क्या कारण था ऐसा? तो मेरे प्रियो, हम कोशिश करेंगे इस वचन को आपको समझाने के लिए कि आखिर उसके बालों के अंदर उसके बल का राज क्यों छिपा था। और लास्ट तक वीडियो को देखें और आपको भी इस मैसेज से एक बहुत बड़ा आज मैसेज या लेसन सीखने के लिए मिलेगा। तो मेरे साथ पढ़िए न्यायियों की किताब, उसका हम पढ़ेंगे 13 अध्याय। न्यायियों की किताब 13 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर 5 वचन तक पढ़ेंगे। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फिलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल में शोरावासी मानो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र नहीं था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी, तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह, तू ना तो दाखमधु और ना किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सर पर शुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। मेरे प्रियो, इधर में इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में पाप किया और परमेश्वर ने उनको फिलिस्तियों के हाथ में कर दिया। कितने साल के लिए? 40 साल के लिए। और एक स्त्री थी जो बांझ थी, तो परमेश्वर ने उसको कहा कि तू अब सावधान, ना तो तू आज से मदिरा पीना, क्योंकि तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो परमेश्वर का नाज़ीर कहलाएगा। तू उसके सर पर कभी शुरा ना चलवाना, यानी कि उसके बाल को ना कटवाना। जैसे आज बाल कटवाने के लिए हम उस्तरा चलाते हैं, तो ऐसा क्यों परमेश्वर ने कहा? ये परमेश्वर का जो नाज़ीर या न्यारा या दूसरे लोगों से परमेश्वर के लिए अलग या युदा कर लिया होता था, उसके लिए परमेश्वर का ये कानून था, ये व्यवस्था थी। उसके लिए आप एक और वचन पढ़िए, फिर आगे हम इस बात को क्लियर करके सीखेंगे। गिनती की किताब, उसका 6 अध्याय, उसका 1 वचन से हम पढ़ेंगे। गिनती की किताब, उसका 6 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन तक वो भी पढ़ लेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब कोई पुरुष या स्त्री नजीर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने को विशेष मन्नत माने, तब वह दाखमधु आद मदिरा से अलग रहे। वह ना दाखमधु, ना मदिरा, ना सिरका पिए और ना दाख का कुछ भी रस पिए, वरन दाख ना खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। जितने दिन वह न्यारा रहे उतने दिन तक वह बीज से छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें कुछ न खाए। फिर जितने दिन उसने न्यारा रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन वह अपने सर पर शुरा ना फिराए, और तब तक वह जब तक वह दिन पूरे ना हो जिनमें वह यहोवा के लिए न्यारा रहे, तब तक वह पवित्र ठहराएगा और अपने सर के बालों को बढ़ाए रहे। देखिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का नज़ीर या परमेश्वर के लिए एक न्यारा जहाँ अलग होगा, जिसके कभी कभी माँ बाप उसके लिए मन्नत मानते थे कि हम यहोवा के लिए अपने बेटे बेटी को दे देंगे, तो उसके लिए एक परमेश्वर का कानून था पुराने नियम में कि वो अपने सर पर कभी शुरा नहीं चलाएगा और अपने बालों को बढ़ाएगा। तो मेरे प्रियो, ये जो परमेश्वर का योद्धा हुआ शिमशोन,
इसके लिए परमेश्वर का यही कानून था कि वो नज़ीर यानी कि अलग किया हुआ एक न्यारा है, दूसरों से जुदा है। तो इसलिए उसके लिए क्या आज्ञा थी कि वो अपने बालों को ना मुड़ाएगा, और जब तक वो न्यारा जहाँ अलग रहेगा, पवित्र रहेगा, ऐसे ही वो बाल बढ़ाए रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का बल उसके ऊपर उतरता था, और वो मैंने आपको बताया कि वो अकेला एक सेना के बराबर था। लेकिन चलते चलते क्या हुआ, उसका एक स्त्री से प्रेम पड़ गया जिसका नाम दलीला था। वो उसके प्यार में इस कदर पागल हो गया कि वो हर बार उसको पूछती थी कि तेरा इस बल को बांधने का रहस्य क्या है। तो उसने 3 बार तो दलीला को सत्य नहीं बताया। पहली बार बताया कि अगर मेरे को 7 नई ऐसी धातों की रस्सियों से बांधा जाए, धातों से बांधा जाए, तो मेरा बल कम हो जाएगा। उसने जाकर फिलिस्तीनियों को बता दिया, लेकिन वो सच्चे नहीं था। उसका ताकत, उसका वो यहोवा की आज्ञा था कि तू अपने बाल ना मुड़वाना। तो मेरे अजीज़ों, जब फिलिस्तियों ने उसको बांध लिया तो उसने उन रस्सियों को तोड़ डाला। ऐसे करके 3 बार और पूछा, तो तीनों बार सिमसौन ने दलीला को सत्य नहीं बताया, और तीनों बार दलीला ने उसे धोखा दिया। मेरे प्रियो, जब सिमसौन को एक बार धोखा मिल चुका था तो उसको सावधान होना चाहिए था कि क्या ये स्त्री मेरे लायक नहीं है, ये तो वैसे ही अन्य जातियों में है और ये तो मुझे हर बार धोखा दे रही है। मेरे प्रियो, लेकिन सिमसौन बार बार उसको अपना सही राज ना बता के 3 बार उसको अपना गलत भेद दिया, लेकिन तीनों बार उसने सत्य मान के फिलिस्तियों को बुला लिया। लेकिन चौथी बार फिर सिमसौन ने अपना असली भेद बता दिया कि मेरा जो बल का ताकत है, मेरे बाल जो यहोवा की आज्ञा के अनुसार मुझे रखने हैं, अगर मैं इसको मुड़वा दूंगा तो मेरा बल चला जाएगा। और दलीला ने फिर चौथी बार उसको धोखा दिया और उसके बाल को कटवा दिया, और आखिर शिमशोन पकड़ा गया। मेरे प्रियो, यहाँ से सीखने वाली बात क्या है? बहुत बार हमें पता चल जाता है कि हमारा आत्मिक जीवन इस कार्य के कारण गिर सकता है, या ये चीज़ हमें आत्मिक जीवन में धोखा दे सकती है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आपका विवेक आपको अगुवाई करे कि तुम्हारा ज़्यादा लालच तुम्हें परमेश्वर से अलग कर रहा है, लेकिन हम शिमशोन के जैसे पता भी चल जाता है कि ये दलीला को हम लालच के साथ में तुलना कर रहे हैं कि दलीला मुझे धोखा दे रही है, ये लालच मुझे परमेश्वर से अलग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, शिमशोन के जैसे आप इतना, जैसे वो दलीला के प्यार में अंधा हो गया, आप उस लालच के कोड़ में इतना अंधा हो जाते हैं, आपको ये मुझे गिरा देगा उसका पहचान आइडिया है कि ये मुझे धोखा दे रहा है बार बार, या ये मुझे प्रभु से दूर कर सकता है। लेकिन शिमशोन के जैसे आप भी ढीठ होकर उस कार्य को करते रहते हैं, देखा जाएगा जब जो होगा करके। मेरे प्रियो, ऐसे ये लालचनी कई और बातें हैं। आपके रीति रिवाज हो सकते हैं, यहाँ तक कोई व्यभिचार करने वाला इंसान या लड़की भी हो सकता है। तो मेरे प्रियो, हमें पता है ये चीज़ें गलत है, लेकिन हम शिमशोन के जैसे ढीठ होकर, अंधभगत बनकर, दलीला के जैसे वो प्यार में अंधा हो गया, हम भी इन चीज़ों की ताड़ में लगे रहते हैं, और लास्ट में ये हमारी गलतियाँ शिमशोन के जैसे हमें कमज़ोर बना देती है और हमें नाश के कगार की ओर ले जाती है। मेरे प्रियो, आज इस लेसन से हमें सीखना क्या है? जैसे ही आपको मालूम चले ये मेरा लालच या व्यभिचार या मुझे कोई रीति रिवाज परमेश्वर से हटाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर रुके ना रहें। बार बार शिमशोन वहाँ रुका, बार बार दलीला के पास गया, मत रुके वहाँ से दौड़ें। यूसुफ कैसे बच पाया व्यभिचार के पाप से? जब पोतीफर की पत्नी ने उसे पकड़ा, वो रुका नहीं, वो तुरंत वहाँ से भागा। और इन चीज़ों से बचने का एक ही उपाय है, इन चीज़ों से दौड़ें। चाहे वो लालच हो, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो रीति रिवाज हो, कुछ भी हो। जैसे आपको पता चले ये मुझे फंसा सकते हैं, ये मुझे प्रभु से दूर कर सकते हैं,
मेरे प्रियो आप दौड़ें, क्योंकि आपको शिमशोन के जैसे एक परमेश्वर ने अपना नाज़ीर अलग होने के लिए, एक न्यारा होने के लिए, युदा होने के लिए चुन लिया है। जैसे दलीला उसके लिए रुकावट बन गया, आपके लिए लालच आपके आत्मिक जीवन में रुकावट बन सकता है। आपके रीति रिवाज, व्यभिचार, ऐसी अन्य कई बातें हैं जो आपके जीवन में रुकावट बन सकती है। इसलिए इन चीज़ों से भागें। जैसे पता चले कि गड़बड़ हो रही है, लेकिन शिमशोन को पता चलने के बावजूद भी अंधा होकर बार बार वो उसी औरत के पास जाता रहा। तो मेरे प्रियो, आज हमें भी पता है ये कार्य गलत है, लेकिन हम ढीठ होकर उस कार्य में लगे रहते हैं। आखिरकार शिमशोन के जैसे एक दिन जैसे उससे उसका बल छीन लिया गया, मेरे प्रियो, हमसे वो आत्मा का भरपूरी या परमेश्वर का आत्मा शोकित होकर चला जाएगा। इसलिए जो कार्य आपको लग रहा है वचन के विरुद्ध है, उससे दूर रहें। और उसके बालों का राज, उसके बालों के अंदर उसकी ताकत क्यों थी? क्योंकि ये अलग हुए व्यक्ति के लिए यहोवा की आज्ञा थी ना कटवाना। तो मेरे प्रियो, वो उस आज्ञा के विरुद्ध में गया, उसने अपना भेद दिया, इसीलिए उसका बल उससे चला गया। और मेरे प्रियो, आज जो व्यक्ति को पता है ये मेरे लिए घातकार है, चाहे लालच, चाहे रीति रिवाज, लेकिन हम ढीठ होकर उनको करते रहते हैं, एक दिन आत्मा की भरपूरी आपसे छिन जाएगी और आखिरकार नरक में जाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, इसलिए सावधान रहें इन चीज़ों से, भागें इन चीज़ों से। प्रभु आप सबों को इस वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।